बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर के बाद आपसे मुलाकात हुई। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। इससे पहले आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ा, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो ये बेटा, ये बोर्ड के इम्तिहान में भी 2015 में 4 नंबर का सवाल आया है, 2017 में ये 5 नंबर का सवाल आया, तो इस लिहाज से ये सवाल बहुत ही अहम है। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड सब्सटेंसेस थ्रू प्लांट बॉडी। इससे पहले बेटा ये आपने पढ़ा था, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम वेसल्स, फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम वेसल. The glucose formed during photosynthesis in mesophyll cell is used in respiration, and the excess of it is converted into sucrose. Plants prepare their own food by the process of photosynthesis. प्लांट्स अपनी खुराक तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए तैयार करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। कुछ ग्लूकोज तो प्लांट्स खुद इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है सुक्रोज में। When plants prepare their food, it is in the form of glucose. Then it is converted into sucrose. Food is transported in the form of sucrose. When it is stored, then it is in the form of starch. तो ये 3 टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट की। जब प्लांट्स खुराक तैयार करते हैं तो ग्लूकोज कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी सुक्रोज में तब्दील हो जाती है और सुक्रोज की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है। जब ये फूड स्टोर होता है तो स्टार्च, when food is prepared then it is in the form of glucose, when it is transported then it is in the form of sucrose, when it is stored then it is in the form of starch. In most plants food is transported in the form of sucrose. ज्यादातर ये सुक्रोज की शक्ल में ही फूड ट्रांसपोर्ट होता है। Like the concept of water movement in plants, movement of food in plants has been studied for years. प्लांट्स में बेटा ये आपने कोहेजन टेंशन थ्योरी पढ़ी थी, कोहेजन टेंशन थ्योरी। तो यहाँ फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत सी थ्योरीज हैं इसके मतलब, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो है मास फ्लो मैकेनिज्म या प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म भी इसको कहते हैं, दोनों नाम दिए जाते हैं। द करंटली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस स्टेट दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज थ्रू प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। तो इसको मास फ्लो मैकेनिज्म भी कहते हैं, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, दोनों नाम दिए जाते हैं इसको। Pressure flow mechanism. In pressure flow mechanism, food is moved from sources to sinks. Source में loading होती है, sink में जाके unloading हो जाती है। Sources include the exporting organs, typically a mature leaf or storage organ. तो जहां पर खुराक तैयार होती है, जो खुराक को दूसरी जगह भेजते हैं, एक्सपोर्टिंग आर्गन है, उनको ये लीव्स खुराक तैयार करते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे आर्गन को, तो इसलिए इनको कहते हैं सोर्सेस। एंड सिंक्स आर द एरियाज ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज, फॉर एग्जांपल रूट्स, ट्यूबर्स, डेवलपिंग फ्रूट एंड लीव्स एंड ग्रोइंग रीजन, दीज आर द सिंक्स जहां पर खुराक जमा होती है, स्टोरेज आर्गन है। स्टोरेज आर्गन इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग फूड एंड एक्सपोर्टिंग द स्टोर्ड मटीरियल। लोडिंग टेक प्लेस इन द सोर्सेस and unloading of food take place in the sinks. सोर्सेज में सुक्रोज की शक्ल में लोडिंग होती है और सिंक्स में जब अनलोडिंग हो जाती है तो यही फिर तब्दील हो जाते हैं स्टार्च में। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये सोर्सेज प्लांट आर्गन दैट इज इन नेट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर थ्रू फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द प्राइमरी sugar sources, contain all the major organs of photosynthesis. Sink plant organ that uses as stored sugar. Roots, buds, stem, seeds and fruits are the sugar sinks. तो ये आप देख सकते हैं, ये सोर्स है और ये सिंक है जहां पर ये फूड जाके तो ये स्टोर होती है। For example, root of wheat is sink in the first growing season, but it becomes source in the next growing season when sugars are utilized in the growth of the new plant. तो ये इसमें बीट रूट में पहले इसके लीव्स होते हैं, खुराक तैयार करते हैं, तो लीव्स सोर्सेज हैं। ये खुराक इसके
रूट्स में जाके तो जमा हो जाती है। फिर दूसरे सीजन में जब इसके लीव्स खत्म हो जाते हैं तो ये ग्रो करते हैं, तो उसको खुराक की जरूरत होती है। तो फिर यही जो रूट्स हैं ये सोर्स बन जाते हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं खुराक को बर्ड्स की तरफ, ग्रोइंग शूट की तरफ। तो ये फिर सोर्स यहाँ पर सोर्स बन जाते हैं। पहले सीजन में ये सिंक होते हैं और दूसरे में ये सोर्स बन जाते हैं। पहले सीजन में सिंक खुराक स्टोर करते हैं, दूसरे सीजन में ये सोर्स खुराक को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह ये सोर्स और सिंक दोनों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रूट ऑफ बीट इन द फर्स्ट सीजन एक्ट एज सिंक एंड इन द नेक्स्ट सीजन दीज एक्ट एज सोर्स। Loading at a source. At source, food is moved by active transport into the sieve tube by of phloem. तो ये बताइए एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ी ही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी यूज फ्रॉम एटीपी ड्यू टू प्रेशर फ्लो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शुगर in sieve tubes their solute concentration increases and water enters them from xylem। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ ये xylem से पानी इसमें एंटर हो जाता है और यहाँ से ये ग्लूकोज सुक्रोज में तब्दील हो गई और ये सुक्रोज फ्लोएम सेल में आ जाती है। यहाँ से xylem सेल से वाटर आ जाता है। तो फिर क्या होता है, ये सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाता है। प्रेशर तभी इंक्रीज होता है जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। सुक्रोज इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल है। जब ये सॉल्यूशन बन जाता है तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और इस प्रेशर की वजह से ये फूड मूव करता है टूवर्ड्स सिंक। दिस रिजल्ट इन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द सीव ट्यूब। ये बताइए सीव ट्यूब में चूंकि शुगर ज्यादा है, देयर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एंड वाटर एंटर्स देम फ्रॉम xylem। xylem से वाटर एंटर होता है। दिस रिजल्ट इन द हायर प्रेशर ऑफ वाटर इन दीज ट्यूब्स विच ड्राइव द सॉल्यूशन ऑफ फूड टुवर्ड्स सिंक। तो ये फिर यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और यहाँ से फूड मूव करना शुरू कर देता है सिंक। Loading at the sink. At the sink and food is unloaded by active transport. Water also exit from the sieve tube. यहाँ से ये अगर देखें तो ये पानी निकल जाता है। जब पानी निकल जाता है तो यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जब ये प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो यहाँ से फिर ये फूड मूव करता है रूट्स की तरफ, सिंक की तरफ। Water also exits from the sieve tube. The exit of water decreases pressure in the sieve tube. तो इससे क्या होता है, sieve tube में प्रेशर कम हो जाता है, which causes a mass flow from the higher pressure at the source to the lower pressure at the sink. तो ये अगर आप ये देख सकें तो ये यहाँ पर लोडिंग हुई और ये लोडिंग वाटर इसमें एंटर हुआ और ये सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेशर इसका इंक्रीज हो गया। तो ये यहाँ से प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, तो ये फूड सॉल्यूशन फॉर्म में सोर्स से सिंक की तरफ मूव हुआ। यहाँ से वाटर दोबारा xylem में चला गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया और यहाँ पर सिंक के अंदर यही फूड स्टोर हो गया। तो इस तरह ये अनलोडिंग हो जाती है सिंक पर। लोडिंग टेक प्लेस एट द सोर्स and the unloading take place at the sink। तो ये सिंक में फिर यही सुक्रोज तब्दील हो जाती है स्टार्च में और ये इसमें स्टोर हो ये। और एक डायग्राम में अगर आप देख सकते हैं तो ये सुक्रोज ये कंपेनियन सेल से ये आ जाती है फ्लोएम में। यहाँ से वाटर xylem सेल से आ जाता है सॉल्यूशन फॉर्म में, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और ये सिंक की तरफ मूव करती है और सिंक से यहाँ से फिर वाटर दोबारा xylem में चला जाता है, प्रेशर यहाँ कम हो जाता है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। यहाँ से फिर कंपेनियन सेल में सिंक में यहाँ आकर फूड स्टोरेज हो जाती है। तो ये सारा जो है ये टोटल प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, व्हाट इज द एक्चुअल फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम। ये कौन सी फोर्स है जो फूड को मूव करती है, तो ये है प्रेशर।
हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो ये क्या है, ड्रॉप इन द प्रेशर इन द सिंक। यहाँ प्रेशर क्यों ड्रॉप होता है, वाटर निकल जाने से। प्रेशर सोल्यूशन फॉर्म नहीं होता है ना, जब सोल्यूशन होगा तो इसका प्रेशर ज्यादा है, यहाँ वाटर एंटर हुआ, प्रेशर ज्यादा है, यहाँ से वाटर निकल गया तो ये प्रेशर कम है, तो ये हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ड्रॉप इन द प्रेशर एट द सिंक। तो सिंक में प्रेशर क्योंकि कम है तो इस वजह से ये फूड सोर्स से सिंक की तरफ। बेटा ये एक तो इंफॉर्मेशन है, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम इज वन वे स्ट्रीट फ्रॉम रूट्स टू लीफ फॉर वाटर एंड salts, while phloem is a two-way street for food. The direction of movement of food is decided by supply and demand in the sources and say. वाटर जो है वो हमेशा रूट से लीव्स की तरफ जाता है, इसको वन वे स्ट्रीट कहते हैं, जाइलम के जरिए जाता है, जबकि फ्लोएम में फूड लीव से रूट्स की तरफ भी जाता है, जरूरत के वक्त रूट से लीव्स की तरफ भी जाता है, इस वजह से इसको टू वे स्ट्रीट कहते हैं। प्लांट्स नीड ए लॉट ऑफ वाटर, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है प्लांट्स को। यंग ब्रासिका प्लांट्स टेक अप एन अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू देयर शूट वेट इन अबाउट 5 आवर। जितना उसका शूट का वजन होता है 5 घंटे में उसको उतनी पानी की जरूरत होती है। इफ दैट अप्लाई टू अस वी वुड हैव टू ड्रिंक 3 गैलन्स ऑफ वाटर इन एन आवर टू स्टे अलाइव। लेकिन हम इतना पानी नहीं इस्तेमाल करते, इंसान पानी कम इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स को पानी की ज्यादा जरूरत होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कोई भी अगर क्वेश्चन